नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, वेरी प्लीजेंट एंड वार्म इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए एक 60-40 रूल लेकर के। और ये जो 60-40 रूल है, ये सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको 60-40 रूल के बारे में पता होगा। जो स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है वो आज पता चल जाएगा। बेसिकली 60-40 रूल है क्या। देखो क्या होता है, जब भी कभी हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक चीज होती है कि जो भी चीजें आप पढ़ते हुए जा रहे हो वो चीजें तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन अगर आप डेली डेली सिर्फ नया पढ़ते हुए जा रहे हो और कुछ रिवाइज नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते हुए जा रहे हो, क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो तो प्रॉब्लम है। सिर्फ क्वेश्चंस लगाते हुए जा रहे हो, थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो तो प्रॉब्लम है। सिर्फ नया पढ़ रहे हो तो प्रॉब्लम है। सिर्फ रिवीजन कर रहे हो तो प्रॉब्लम है। मतलब आपको सब चीजें लेकर के साथ में चले। टेक्निकल पढ़ रहे हो, सिर्फ टेक्निकल, तो प्रॉब्लम है। सिर्फ नॉन टेक पढ़ रहे हो तो प्रॉब्लम है, क्योंकि एग्जामिनेशन में टेक प्लस नॉन टेक सब आने वाला है। तो गाइस अब ऐसा क्या किया जाए जिससे मैं हर एक चीज को मैनेज कर सकूं, और उसके लिए आता है 60-40 रूल। 60-40 रूल में हम अपने स्लॉट को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अपनी चीजों को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट होता है 60% का और एक पार्ट होता है 40%। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आप सभी लोगों से बोलूं कि मुझे एग्जामिनेशन में जाना है, मेरा टेक्निकल नॉन टेक्निकल, खैर अब तो सब कुछ स्ट्रांग ही है, लेकिन जब मैं तैयारी कर रहा होता था उस समय मेरा नॉन टेक्निकल वीक होता था। ऑलमोस्ट हर टेक्निकल स्टूडेंट का नॉन टेक्निकल वीक होता है। तो मैं 60% क्या करता था, नॉन टेक्निकल पढ़ता था, 40% टेक्निकल पढ़ता था। अब किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है, उसका तरीका आप सभी लोगों को बताता हूं। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट तो गुलाबी दिल के साथ जरूर करना। तो बेसिकली फंडा ये है कि मैंने 60% और 40% को अपना सक्सेस माना हुआ है। तो जब भी कभी कोई भी नया टॉपिक आता है तो मैं उसको 60% का टाइम देता हूं अपने टाइम स्लॉट में। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपके पास 10 घंटे, तो 10 घंटे में से 6 घंटे नए टॉपिक को दे दो, 4 घंटे रिवीजन को दे दो। जो पढ़ रहे हो वो भूलना नहीं चाहिए। मुझे बहुत अच्छे से याद है, अभी एक कलीग है ऑफिस में, मैं उससे 3 साल के बाद मिल रहा, एंड यू वॉन्ट बिलीव, मुझे याद था, ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया था। बस बार बार जब आप मिलते हो तो आपको सबके नाम एग्जैक्ट याद, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं। मतलब सबसे पहले जब मैं उससे मिला तो हाय अरमान, कहता अरे सर मेरा नाम अरमान नहीं है। आई वाज लाइक पता है बस याद नहीं आ रहा, पता है बस याद नहीं आ रहा। अरे यार मजाक कर रहा था, ऐसे करते हुए बोला। फिर उसको मैं बोला दर्पण नाम है तुम्हारा। अरे सर फिर से आप गलत ही नाम ले रहे हो। अरे हाँ मिलता जुलता ही तो नाम है, लेकिन याद नहीं आ रहा। फिर बाद में लास्ट में उसने बताया कि दर्पण नहीं अर्पण नाम है। राइट, आप समझ पा रहे हो कहना क्या चाह रहा हूं? बहुत टाइम के बाद मैं उससे मिला था। एक टाइम ऐसा था जब मैं उसके साथ काफी टाइम स्पेंड करता था, क्योंकि वो काफी कुछ हेल्प कर देता था बैक एंड में, है ना। 2-3 सालों के बाद जब मैं उससे मिला मुझे याद ही नहीं आ रहा था उसका नाम। क्यों? क्योंकि भाई आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आपने रिवाइज नहीं करा, आपने बार बार उसका नाम नहीं लिया, आप भूल गए। याद था लेकिन एग्जैक्ट नाम याद नहीं था। सेम चीज तुम्हारे साथ, पढ़ा हुआ सब होता है, एग्जामिनेशन में भूलने लग जाते हो। एग्जामिनेशन में याद नहीं आता, कुछ मिलता जुलता याद आता है, लेकिन मिलता जुलता में एग्जैक्ट चीज याद नहीं होती है। और मिलती जुलती चीज में अगर कोई ऑप्शन में दिखी उसमें टिक कर दे तो आंसर गलत हो जाता। तो बेसिकली हमें करना क्या है, न्यू टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो उसको तो 60% दो ही दो, लेकिन रिवीजन करते हुए जाओ 40%। तो भैया इसका रिवीजन होना बनता ही बनता है, कुछ भी कर लो कैसे भी कर लो, 40% का रिवीजन तो आपका होना चाहिए। अब रिवीजन करना है तो कैसे करें, अब इसमें भी बहुत बड़ी चीज। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं देखूं तो मेरे थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, इवन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में दिक्कत आती। तो मैं क्या करता था, मैंने उसमें भी 60-40 रूल लगा दिया। मैं हर छोटी से छोटी चीज में 60-40 रूल लगा देता। नोट्स बनाने में 60-40 रूल बना देता था, हर चीज में 60-40 लगता था। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और थ्योरी पढ़ने में भी मुझे लग रहा है रिवीजन करना है, किस तरीके से करो, थ्योरी सब्जेक्ट को भी रिवाइज करना है और क्वेश्चंस को भी करना है। लेकिन थ्योरी बनती है, क्वेश्चन नहीं बनते, जो नहीं बनता उसको ज्यादा करो। क्वेश्चंस नहीं बन रहे, क्वेश्चंस को 60% टाइम दो और अपनी थ्योरी को 40% टाइम दो। अब थ्योरी में भी लग रहा है कि सर ये वाला टॉपिक है जिसमें कम ध्यान गया है, और ये वाला टॉपिक है जो मुझसे अच्छे से बनता है। जो टॉपिक अच्छे से बनता है उसको 40% का ध्यान दो, जो टॉपिक नहीं बनता उसको 60% का ध्यान दो। अपना टाइम डिवाइड कर लो भाई, क्या जा रहा है। 100% में से टाइम निकालने तो आता ही होगा तुम लोगों को। तो 60-40 रूल लगाना, हर छोटी से छोटी चीज में 60, तुम लोगों की चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। जो चीजें नहीं बनती हैं वो बनने लग
और जो बन रही हैं उनका रिवीजन करते रहोगे तो भूलेंगी नहीं। इस तरीके से जब तुम आगे बढ़ते हो तो तुम्हारी चीजें और भी आसान हो। अब इसी चीज को और भी ज्यादा आसान बनाने के लिए आप लोग यूज कर सकते हो मेरे सेशंस। मेरे सेशंस में आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी, 100 FM तक आप सभी लोगों को मिल जाएगी, और जिस लेवल पे पढ़ाया है उस लेवल से आप लोगों में से ही कई सारे स्टूडेंट सिलेक्शन भी, राइट। अब उसको लें कैसे, तो उसको आप अवेल कर सकते हो मेरे सेशंस। स्पेशली अगर आप अवेल करना चाहते हो तो वो कर सकते हो आप महापैक से। इंजीनियरिंग के महापैक में आपको आज भी मेरे बतेरे सेशंस मिल जाएंगे, घंटों के, सैकड़ों घंटों के आपको सेशंस मिल जाएंगे मेरे पढ़ाए हुए। चाहे वो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो, चाहे वो थर्मल इंजीनियरिंग हो, थर्मोडायनेमिक्स हो, आरएसी हो, आईसी इंजन हो, पावर प्लांट इंजीनियरिंग हो। पावर प्लांट पढ़ाने में अच्छे अच्छे लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, स्टूडेंट्स के, इवन फैकल्टीज के भी पावर प्लांट के कॉन्सेप्ट बस पढ़ा दें, मैं आपको ये भी मिल, और ऐसा टॉपिक मिलेगा ना, इतना तगड़ा टॉपिक मिलेगा कि अगर तुमने उसको पढ़ लिया तो आई कैन गारंटी कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में जितने क्वेश्चंस आए थे और जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं सबके आंसर तुम्हें उस सेशन में मिल। मैंने इस लेवल पे डिजाइन कर, और वही चीजें तुम्हें महापैक में। महापैक लेना कैसे वो भी आप सभी लोगों को बताता हूं। तो दोस्तों, जब भी कभी महापैक लेना हो तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम खोलना। अच्छा, ये खुला ही हुआ है, क्या बात है। चलो नए तरीके से सिखा देते हैं। अड्डा 24/7 वेबसाइट में जाओगे, ठीक है, सबसे पहली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना। सुंदर सी वेबसाइट है, तुरंत ओपन हो जाती है। फिर उसके बाद ऑल कोर्सेज में जाना, ऑल कोर्सेज में एजी एग्जाम्स के अंदर जाना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग महापैक, इसको ले लेना। अब इंजीनियरिंग महापैक में जैसे ही क्लिक करोगे, ये बैच आप लोगों को कितने का दिख रहा है, 2933 का। इसमें व्यू ऑफर्स में क्लिक करना और यहाँ पे कूपन कोड लगाना Y166। क्या लगाओगे, Y166। दिस इज अ मैजिकल कूपन कोड, इसका इस्तेमाल करते ही ये बैच आपका 2600 रुपए का हो जाए। तो गाइज अभी जाओ, जाकर के इनरोल करो और बढ़िया वाली तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि जब तक तैयारी अच्छी नहीं होगी ना, तब तक सिलेक्शन होने की प्रॉब्लम आती। और अपनी छोटी से छोटी चीज में छोटी रूल, जो इंपॉर्टेंट है उसे 60, जो लेस इंपॉर्टेंट है उसे 40%। अब बात यही वाली है कि इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट देख, कोई चीज इंपॉर्टेंट ना हो ऐसा नहीं होता तुम्हारी। तो तुम्हें तैयारी उस लेवल पे करनी है कि सिलेक्शन लेना तुम्हारे लिए। और 60-40 रूल मुझे बहुत मदद, पर्सनल लेवल पे मुझे बहुत मदद, तुम्हें भी करे। अभी आगे आने वाले टाइम पे आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आप लोगों के अगर कोई भी डाउट्स हैं कि आप चाहते हैं कि सर अब क्या करूं, या फिर मन में कोई भी दुविधा है, तो मेरे सेशन के कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, या फिर तैयारी कैसे करनी है समझ नहीं आ रहा है, या फिर कुछ भी है मन में, सब कमेंट बॉक्स में लिख दो। बिकॉज कमेंट बॉक्स इज नथिंग बट इट इज योर विश बॉक्स। मेरे सेशन के कमेंट बॉक्स को मैं विश बॉक्स बोलता हूँ, क्योंकि वहां पे सभी स्टूडेंट्स अपनी विशेस लिखते हैं, जिनको मैं कोशिश करके पूरी करने की हमेशा कोशिश, और पूरी भी करता हूँ। तो सिलेक्शन लेना है तो तुम्हें ये सारी, आई बिलीव आपको ये सेशन फ्रूटफुल लगा होगा। और इसी तरीके के अमेजिंग सेशन के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करो। कमेंट बॉक्स में जाकर गुलाबी दिल जरूर दिखाना मेरे लाल। मिलता है फिर नेक्स्ट, ठीक है, बाय बाय।